अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीसीटीवी में तहा मौजूद क्यों नहीं था? ट्रेल 5 पर पहुंचने से पहले क्या किसी बात पे लड़ाई हुई थी कि मामलात इतने ख़राब हुए? तहा को 12 बजे के बाद किसी ने नहीं देखा। 5 लड़कों के जो झूठ हैं वो बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। 2:45 से 2:45 के दरमियान तहा किस हालत में था? 5 बजे की कॉल से जो मामलात हैं, जो कहानी है वो खुल चुकी थी। 5 लड़कों के मोबाइल से तहा की पिक्चर्स जो हैं वो किसने डिलीट की, या इन्होंने वो पिक्चर्स ली ही नहीं थी कभी। लड़के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हाथ जो हैं किसने बांध के रखे हुए हैं, आज की वीडियो में हम हर चीज़ का खुलासा करेंगे। मारगला ट्रेल 5 पर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। यकीन करें कि ट्रैक 5 पर हलाक होने वाला जो तहा है उसकी मौत हादसाती नहीं है, लेकिन इसको हादसाती बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का भी यही मानना है कि यह हादसा नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। किसके कहने पे छुपाए जा रहे हैं? क्यों इसकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई? क्यों ऐसा लगता है कि टेम्पर कर दिया जाएगा हर चीज़ को? तहा की वालदा के बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब मांग रहे हैं, और आवाम भी जवाब मांग रही है। किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे लोग कि क्यों हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हादसा ही था तो क्या ट्रेल 5 इतनी खौफनाक है? इससे पहले तो कभी कोई हादसा पेश नहीं आया, ना लोग मरे हैं, ना ही ये कहानियाँ सुनाई गई हैं कि फ़लाँ चीते थे। तो चीते जो हैं अगर थे तो फिर ये ट्रेल क्या कर रही है? मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 लड़के पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से इन ड्राइव की राइड के ज़रिए जो है वो मारगला ट्रेल 5 पहुँचते हैं। ये राइड 8:30 पर बुक करवाई गई और तकरीबन 15 मिनट का ये सफ़र था। ट्रेल 5 पर मौजूद जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें लड़के नज़र नहीं आ रहे हैं। ये भी बड़ी एक मिस्ट्री है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी वजह यह है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सोलर पे हैं, सोलर सिस्टम पर हैं, और ये सोलर तकरीबन 9:45 पौने 10 बजे जो है वो काम करना शुरू करता है। वालिदा को पहले शक हुआ कि उनका बेटा ट्रेल 5 तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये सुबह निकल चुके थे और जो कैमरे ऑपरेशनल हुए हैं वो 9:45 पे हुए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वो सोलर सिस्टम पर हैं, और सोलर सिस्टम तकरीबन 9:45 पर जो है काम करना स्टार्ट करता है। अब इनको ऐसा लगा जब फुटेजेस में नहीं नज़र आया एंटर होते हुए, क्योंकि तहा के साथ मौजूद 5 लड़कों के मोबाइल में तहा की कोई वीडियो या तस्वीर भी मौजूद नहीं। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। लेकिन तहा के मोबाइल से उसकी एक वीडियो मिली है जिसमें वो ट्रेल 5 पर ट्रैकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के मिलने से जो है वो पहले भी ये कहा गया है कि आपका बेटा खुद ही कहीं चला गया था। कहाँ चला गया था? मतलब ये कौन कहानियाँ सुना रहा है? क्यों कहानियाँ सुनाई जा रही है? मेरी बाकी रिपोर्टर्स और जो काम कर रहे हैं इस पर उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दूसरों की वीडियोस को कॉपी पेस्ट ना करें, खुद हक़ाइक़ ढूंढने की कोशिश करें। हक़ाइक़ ढूंढेंगे तो इससे हम सबको मदद, यानी कि फैमिली की मदद भी होगी। अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे किसी का काम, सोचें कितनी मेहनत है, तो अगर एक बंदा मेहनत कर सकता है, उसकी टीम मेहनत कर सकती है, तो बाकी लोगों को भी जो है वो कॉपी पेस्ट करने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या मामला है, कहाँ पे फ्लॉज हैं, पुलिस कहाँ पर झोल कर रही है, क्या मामलात हैं। हर चीज़ पे अगर हर बंदा जो है वो काम करेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें निकलेंगी जो अगर हमारी नज़र से रह जाती हैं तो वो आप लोगों में से किसी को मिल जाएंगी। तो कॉपी पेस्ट की बजाय जो है वो काम करें ताकि हम किसी को इंसाफ जो है दिलवा पाएँ। अब बात यह है कि तहा के साथ मौजूद 5 लड़कों के मोबाइल में तहा की कोई वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों तस्वीरें नहीं है? ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। लेकिन तहा के मोबाइल से एक वीडियो जो मिली है वो यहाँ पर लोग मेरे ख्याल में डिलीट करना भूल गए हैं। उसमें वो ट्रेल 5 पर ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के मिलने से पहले भी ये कहा गया कि आपका बेटा खुद कहीं चला गया होगा। कहाँ चला गया होगा ये जवाब नहीं दिया। क्यों चला गया होगा ये भी जवाब नहीं दिया। कोई मसले मसाइल थे ये भी जवाब नहीं दिया। स्कूल से पता कर लें, वहाँ पे भी टीचर्स कहेंगी, जो कि मेरी टीचर से बात हुई कि सारे मामला ठीक थे। कहाँ कहाँ पर जाएगा? क्यों जाएगा? मतलब अजीब सी बात है कि अगर कोई मामला आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते तो आप ये कह देते हैं कि फला बंदा वहाँ पे चला गया होगा। आप तह तक पहुँचें, लेकिन अभी तक तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके लिए आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, 2 नंबरियाँ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्रेल 5 पर मौजूद ही नहीं, ये कहानी सुनाई गई। इस दौरान तहा के मोबाइल की लोकेशन रावलपिंडी की भी दिखाई दी। पुलिस वालों ने कहा कि आपका बेटा खुद ही कहीं गया है और आपका फ़ोन जो है आपका बेटा जानबूझ के रिसीव नहीं कर रहा। तहा की वालदा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ट्रेल 5 पर ही है और उससे कुछ हो चुका है, इसीलिए वो मेरा फ़ोन जो है रिसीव नहीं कर रहा, मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। आप प्लीज़ उसे ढूंढें। एक माँ वहाँ पर मस्जिद में, यकीन करें उस पर क्या गुजर रही होगी। इस कदर 2 नंबरी है इस पूरे केस में, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम ये नहीं सोचते कि हमारे अपने बच्चे भी हैं।
क्यों 2 नंबरी कर रहे हैं? मतलब आप इस केस से अपने बच्चों को या जिसने भी ये कत्ल किया उसको बचा लेंगे, तो आपको लगता है कि अल्लाह ने नहीं देखा? अल्लाह ने तो एक एक चीज़ देखी है, वहाँ से कैसे बचाएंगे? मतलब आप मकाफात अमल से कैसे बचाएंगे? आप किसी के बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं या पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इसको हादसा बनाने की कोशिश कर रही है, तो आप ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? आपको लगता है कि ऊपर वाले को कोई सिफारिश करके आप अपनी जान बचा सकते हैं, या जो आपने बोया है उसको आपको काटना नहीं पड़ेगा? ताहा की वालदा जो हैं उन पर क्या गुजर रही होगी। और मैं एक बात बार बार सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। बच्चों को पता था कि ताहा उनसे अलग हो चुका है, लेकिन उन बच्चों ने वालदा को नहीं बताया। उन बच्चों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ताहा कहाँ है, क्योंकि शायद उनको पता था कि कहाँ पर है ताहा, और ज़्यादा मैस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेंजर्स को बताया तो वो भी ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर 3 बजे माँ को कॉल कर दी जाती तो वो भी ढूंढना शुरू कर देती। तो 5 बजे का इंतज़ार क्यों किया गया, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ताहा की वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जो है वहीं पर है, उसे ढूंढें, उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, आप प्लीज़ उसको ढूंढें। लड़कों ने का बयान है कि 12:50 पर ताहा हमसे अलग होकर नीचे चल पड़ा और हमने रेंजर्स को कॉल की। कॉल के 1 घंटे तक, यानी कि 1:50 पर रेंजर्स वाले और लड़कों को लेकर जो है वो चेक पोस्ट पर जो है ले जाते हैं। ये सब कुछ ट्रेल 5 के पॉइंट 6 पर हो रहा था और ताहा की लाश पॉइंट 8 और पॉइंट 9 के दरमियान से मिली है। यानी कि जो ताहा है वो नीचे जाने की बजाय अचानक से उसको दौरा पड़ा और वो ऊपर चला गया। कैसे, वो क्यों ऊपर गया? इसका जवाब है पुलिस के पास, इसका जवाब है किसी के पास कि वो तो नीचे जा रहा था। इन्होंने कहा कि ताहा नीचे उतर चुका था, फिर ताहा ऊपर क्यों जा रहा था? इसका जवाब कुछ भी नहीं है। लड़के 1 घंटे पॉइंट 6 पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ताहा को ऊपर जाते हुए नहीं देखा, ना रेंजर्स ने देखा। कितनी अजीब सी बात है। ताहा खुद ऊपर गया ही नहीं है, उसको या तो मार के ऊपर लेकर जाया गया या उसको बेहोश करके ऊपर लेकर जाया गया और फिर फेंक दिया गया। लड़के वहाँ पर मौजूद थे पॉइंट 6 पर, किसी ने उसको नहीं देखा, रेंजर्स ने भी नहीं देखा। और ताहा नीचे जाने के बजाय ऊपर क्यों जाता है, इसका जवाब भी नहीं है। 5 लड़कों ने 2:45 बजे टैक्सी बुक की और आराम से वापस रावलपिंडी आ गए। 12:45 से लेकर 2:45 तक सारा रिकॉर्ड लड़कों के पास मौजूद है, लेकिन उसमें ताहा कहीं पर भी शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? हम एक ग्रुप बनाते हैं, फोर्स किया जाता है कि जी अभी ही जाना है, आगे हमारी एकेडमी शुरू हो जाएगी। इतनी हसल बसल क्यों डाली गई थी? क्यों कहा गया था कि अभी ही जाना है? अभी क्या होने वाला था? ताहा ने कहा था कि मैं जाना नहीं चाहता, अभी बहुत गर्मी है। तो कहा गया कि नहीं, आगे तो एकेडमी शुरू हो जाएगी, हमें अभी ही जाना है। उसको फोर्स किया गया, उसको जो है हर हाल में जाना है, इस बात पर एम्फेसाइज किया गया। एक दिन पहले ग्रुप बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी प्लानिंग थी, क्यों की गई, ये तो पुलिस का काम है ना कि पता करे। इसका मतलब है कि लड़के झूठ बोल रहे हैं कि ताहा 1 बजे तक जिंदा था। इस वक्त जो है सबसे अहम चीज़ जो है वो ताहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें 2 नंबरी की जा रही है, यानी कि अभी तक सामने नहीं आई। कभी कोई कहानी सुनाई जाती है, कभी कोई कहानी। अगर उसमें कोई टैंपरिंग नहीं होती तो सब पता चल जाएगा कि ताहा को कब किसने कितने बजे मारा। गिरा मतलब टेम्परिंग होने का मतलब यही होगा ना कि टेम्पर होकर जो रिपोर्ट आएगी उसमें यही कहानी सुनाई जाएगी कि वो गिर गया है। क्या उसके सर पे चोट लगी, मारी गई, उसको जिंदा नीचे फेंका गया, ये सारी जो चीज़ें पोस्टमार्टम में आएंगी। ताहा की मौत का वक्त सामने आते ही सारी हकीकत जो है वो खुल जानी है। इसके बाद लड़कों से प्रॉपर तफ्तीश हो तो सबको सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि उनकी वालदा के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? झूठी कहानियाँ क्यों सुनाई जा रही है? क्या टेम्परिंग की तैयारी है? क्या टेम्पर कर दिया जाएगा सब कुछ? क्या इस सारे के सारे कत्ल को हादसा बना दिया जाएगा? कॉमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है ये हादसा है। आप में से जिन जिन लोगों ने ट्रेल 5 पे सफ़र किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि एक बंदा जो है वो नीचे जा रहा है, उसको कौन सा दौरा पड़ा कि वो ऊपर चला गया? क्यों गया? इसकी जो तहकीकात है अभी तक नहीं हुई। क्यों झूठ बोला जा रहा है, इसके बारे में नहीं पता लगाया जा रहा। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम एक माँ को इंसाफ दिलवाने में अपना रोल प्ले कर पाएँ।